दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक पुराने मंदिर की ऐसी घटना है जिसके पास गांव के लोग शाम के वक्त जाने से भी डरते थे। पर क्यों, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को शुभजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये बात है साल 2003 की, जब मैं बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में रहता था। तब मैं यही कोई 13 या 14 साल का था। तब के समय मेरा गांव बड़े बड़े पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। अगर कोई भी उसे दूर से देखता था तो ऐसे लगता था जैसे वो गांव जंगल के अंदर है। और उसी गांव से थोड़ी दूरी पर हमारे यहाँ एक मंदिर भी था, जो कि दशकों पुराना होने के वजह से धीरे धीरे टूटने लगा था, जिसके वजह से गांव वालों ने महीनों तक चंदा इकट्ठा करके गांव के पास ही एक मंदिर बनवाया था। और इसी के वजह से गांव के लोगों ने उस पुराने मंदिर के पास जाना छोड़ दिया। वो सिर्फ उस मंदिर की ओर तभी जाते थे जब किसी की मृत्यु होती थी, क्योंकि उस पुराने मंदिर के ठीक पीछे एक पुराना शमशान था, जहां पर आस पड़ोस के गांव वाले भी आते थे। वैसे तो उस शमशान को लेकर गांव वालों के बीच अजीब सी कहानियां प्रचलित थी, इसलिए गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर हमारे उम्र के बच्चों को शाम ढलने के बाद वहां से जाने से मना करते थे, क्योंकि वहां पर अंतिम संस्कार के लिए कई ऐसे लोगों को भी लाया जाता था जो आत्महत्या करके मारे जाते थे, जिसको लेकर पुराने जमाने के लोग अक्सर यही कहते थे कि ऐसे लोगों के आत्माओं को अक्सर शांति नहीं मिलती। खैर, एक दिन मैं यही करीब शाम के 3 या 4 बजे किसी काम के सिलसिले से बाजार गया था, पर उस काम को खत्म करके घर पहुंचने में उस दिन मुझे रात हो गया। वैसे तो ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका था, लेकिन न जाने क्यों उस रात उस पुराने मंदिर के बगल वाले रास्ते पर मैंने किसी को चलते हुए देखा, जो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। इसलिए जब मैं उसके पास से गुजरा तो देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी है, पर वो दिखने में हमारे गांव का नहीं लग रहा था। इसलिए मैं उसके बगल से होकर अपने गांव की तरफ मुड़ गया। हालांकि घर पहुंचने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके अगले दिन से ही मुझे एक अजीब सा बेचैनी होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई और भी है। ये सब तब मुझे सबसे ज़्यादा महसूस होता था जब मैं घर पर अकेले होता था। ये बात एक शाम की है, जब मैं खेलने कूदने के बाद हाथ मुंह धोकर पढ़ाई करने बैठा था। उस समय गांव में बिजली का उतना प्रावधान ना होने के वजह से मैं अक्सर मिट्टी के तेल की लैंप की रोशनी में पढ़ाई किया करता था। वो शाम भी वैसा ही था, जब मैं लैंप के उस धीमी लौ में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बहुत ही पास खड़ा है। मैंने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पहले तो मुझे यही लगा कि शायद से ये मेरा कोई भ्रम है, पर फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई धीमे धीमे मेरे कंधे को छू रहा है। मैं ये सब बहुत ही अच्छे से महसूस कर रहा था, जिसके वजह से तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त उस कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं था। पर फिर से एक बार जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि वहां वाकई में कोई नहीं है। जिसके बाद उसी रात को जब मैं सो रहा था, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास ही कोई लेटा हुआ है, क्योंकि जब मैं एक तरफ मुंह करके लेटा हुआ था तब मैंने अपने पीछे अपने तकिए को दबते हुए महसूस किया। वैसे तो मैं पीछे क्या है देखना चाहता था, पर उस समय डर के मारे पीछे मुड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर एक ही जगह पर जम गया हो। इसके अलावा भी मेरे साथ कई चीजें होती थी, जैसे कि मेरे पीठ पीछे घर के सामानों का अपने आप गिर जाना। यहाँ तक कि एक शाम जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे पास रखा लैंप
अचानक से अपने आप ही बुझ गया, जो कि अजीब इसलिए था क्योंकि आसपास ना तो हवा चल रहा था और ना ही उसमें तेल की कमी थी, क्योंकि उसी शाम मैंने उसमें तेल डाला था। ये सभी घटनाएं इस तरह से हो रही थी जैसे कोई ये जताना चाहता हो कि वहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। इसलिए ये सब सोचकर अक्सर मैं घबरा जाता था। वैसे तो मैं इन सब के बारे में अपने पिताजी को बताना चाहता था, लेकिन ये सब मैं उन्हें कैसे समझाऊं तब ये मुझे पता नहीं था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे और रहा नहीं गया। उस रात जब मैं सो रहा था तब मैं अचानक से एक अजीब से आवाज को सुनकर जाग गया। वो आवाज किसी के चलने की थी, जैसे कोई मेरे आसपास चक्कर काट रहा था। वैसे तो मैं जाग चुका था, लेकिन कदमों के उन आवाज के डर से मैं सोने का सिर्फ दिखावा कर रहा था। लेकिन शायद से ये बात वो भी जानता था जो वहां मेरे आसपास चक्कर काट रहा था, क्योंकि इसके कुछ पलों के बाद ही चलने का वो आवाज अचानक से बंद हो गया और ऐसा महसूस होने लगा कि किसी का हाथ मेरे पैरों पर है। उस समय जो मैं महसूस कर रहा था वो मैंने उस दिन के पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वो लाचारपन था या डर ये मैं नहीं बता सकता, पर मैं जब चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तब न जाने क्यों मेरे गले से आवाजें नहीं निकल रही थी। उसके बाद मुझे क्या हुआ ये मुझे आज भी याद नहीं है, पर जब मैं सुबह उठा तब मैंने देखा कि मेरे सर पर एक गीला कपड़ा है, क्योंकि रात के उस घटना के बाद डर के मारे मुझे बुखार आ गया था। इसलिए आखिर में मैंने इन सब के बारे में अपने पिताजी को बताना ही ठीक समझा। जब उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो वो मुझे गांव के पंडित जी के पास लेकर गए, जो कि फिलहाल नए मंदिर में रहते थे। उनसे मिलकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई, यानी कि उन सब घटनाओं के बारे में जो कि मेरे साथ हो रहे थे। हालांकि पंडित जी ने मुझे ध्यान से तो सुना था, पर मेरी समस्या उनके विद्या से परे था। इसलिए उन्होंने मेरी मदद के लिए अपने एक मित्र को हमारे गांव बुलाया। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी के मित्र हमारे घर आए तो उन्होंने घर में प्रवेश करने से पहले कुछ मंत्र पढ़े और फिर घर के हर कोने में कुछ अनाज और पत्तियां जलाकर धुआं किया, नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने के लिए। जिसके बाद उन्होंने कुछ और मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर का चक्कर लगाया और बाद में मेरे कमरे में आकर वहां के चारों कोनों में किसी तरह का राख छिड़क दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं वहीं पर हो रही थी। उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा था, यहाँ तक कि कुछ हफ्तों के बाद मैं वापस अपने कमरे में बिना किसी डर के सोने लगा। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि शुभजीत के साथ घटा था। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।